Hello friends, in this video we discuss previous year questions of computer which were asked in UPSC, EPFO, APFC एग्ज़ाम। आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे जो कि यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आज 10 to 12 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टोटली 24 to 25 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं कंप्यूटर से, ठीक है, दोनों एग्जाम को मिला के टोटली, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक ऑपरेशन कन्वर्टिंग द रॉ इनपुट डाटा इनटू द यूजफुल इंफॉर्मेशन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय ऑल कंप्यूटर। प्लीज़ वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, नॉट पूछा है, ठीक है, नॉट पूछा है। आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पॉज करिए वीडियो को, फिर मेरे साथ सॉल्व करिएगा, ठीक है। Which one of the following basic operation for converting the raw material data into useful information is not performed by all computers? Fine. Actually इसका जो आंसर है वो है सी। इसका आंसर है वो है सी, स्विचिंग। स्विचिंग actually 5 basic operation for converting the raw input data into the useful information। इसमें पूछा है कि not performed by the all computer, ठीक है। 5 बेसिक ऑपरेशन होते हैं कन्वर्टिंग द रॉ इनपुट डाटा को इनटू द यूजफुल इंफॉर्मेशन में। लिख लीजिए, लिखना चाहें तो अपने नोट्स में। इनपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग एंड कंट्रोलिंग, दीज आर द 5 बेसिक ऑपरेशन दैट कन्वर्टिंग द रॉ इनपुट डाटा इनटू द यूजफुल इंफॉर्मेशन। रिपीट कर रहा हूँ, इनपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग एंड कंट्रोलिंग। इसमें इनपुटिंग भी है, स्टोरिंग भी है, आउटपुटिंग भी है, लेकिन स्विचिंग ऑपरेशन बेसिक ऑपरेशन नहीं होता है फॉर कन्वर्टिंग द रॉ इनपुट डाटा इनटू द यूजफुल इंफॉर्मेशन। फाइन। सेकंड क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज एक्सट्रीमली फास्ट एंड एक्ट एज अ हाई स्पीड बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी? फाइन। इसका आंसर है डी, कैश मेमोरी। इसका आंसर है डी, कैश memory. Basically cache memory is a high speed storage area for temporary storage. It is the smallest and fastest memory component in the computer, ठीक है, cache memory, and it is used basically during the reading and writing the process from the disk, ठीक है, and it act between the buffer between the RAM and CPU, ठीक है। इसका आंसर है कैश मेमोरी। याद रखिएगा, कैश मेमोरी बेसिकली इज अ हाई स्पीड स्टोरेज area for temporary storage and it is the smallest and fastest memory component in the computer. It is used for during the reading and writing the process in the disk and it act as a buffer between the RAM and CPU. Second question में नहीं पूछा, high speed buffer between the CPU and the main memory. Fine. Now third question, please pause the video and solve it. Which one of the following is not a audio file format? अब इसमें आपका बेसिक जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी जनरल नॉलेज, आप इस क्वेश्चन को उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस क्वेश्चन में आपको एक्चुअली आपके नोट्स काम आने वाले हैं और किस क्वेश्चन में आपकी जनरल बेसिक नॉलेज काम आने वाली है कंप्यूटर के, ठीक है। सॉल्व करिए इसको। इसका आंसर है सी, SWF, सी, SWF। फाइन। बेसिकली MIDI क्या होता है, इसके नाम में ही जो फुल फॉर्म है इसकी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस फाइल होती है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस फाइल, इसके नाम में ही छुपा हुआ है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ऑडियो फाइल फॉर्मेट तो होगा ही होगा। सेकंड है WAV। WAV बेसिकली वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, आप इसके नेम में ही पढ़ सकते हो, वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट तो होगा ही होगा। डी जो है MPG, सब जानते हैं, डे टू डे लाइफ में आप फाइल ट्रांसफ़र वगैरह पीसी, लैपटॉप, मोबाइल से वगैरह। MPG का एक्चुअली फुल फॉर्म होती है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। SWF इज नॉट अ ऑडियो फाइल फॉर्मेट। SWF इज नॉट अ ऑडियो फाइल फॉर्मेट। SWF बेसिकली अ एडोबी फ्लैश फाइल फॉर्मेट। इट इज नॉट यूज्ड फॉर द मल्टीमीडिया ग्राफिक्स एक्शन स्क्रिप्ट बट नॉट अ ऑडियो फाइल फॉर्मेट। SWF is not a audio file format, is basically a Adobe Flash file format and used for the graphic and action scripts. Fine. Now fourth question, इस क्वेश्चन में भी आपको
आपके नोट्स काम नहीं आएंगे, आपकी जनरल नॉलेज से भी आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। इसका आंसर है फोर्थ, फेडोरा। आप अब खुद बताइए, आप अपने जनरल लाइफ में भी ये चीज़ सुनते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ऑल आर अ वेब ब्राउज़र। प्लीज़ मैं फिर हरदम कहता हूँ, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए के लिए, जब भी यूपीएससी के क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी वर्ड से खेलता है। इसने फिर पूछा नॉट अ वेब ब्राउज़र, नॉट अ वेब ब्राउज़र, ठीक है। तो क्या है? फेडोरा, सी, फेडोरा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन भी आप अपने जनरल नॉलेज से आप इजीली आप इसको हैंडल कर पाएंगे। प्लीज सॉल्व इट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द 1 गीगाबाइट ऑफ इंफॉर्मेशन? 1 गीगाबाइट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका आंसर है बी, 1024 MB, 1024 MB। फाइन, लिखना चाहें लिखिए अपने नोट्स में। 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म वानाक्राई इज एसोसिएटेड विद। बेसिकली ये क्वेश्चन करंट से रिलेटेड है और ये करंट में फ्रीक्वेंटली रहा भी था, ये रहता भी है वानाक्राई वाला। और ये आप अपनी जनरल नॉलेज से भी अपना सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वानाक्राई अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह डेली पढ़ रहे हैं और यूपीएससी सीएससी का अगर स्टूडेंट हैं को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो पढ़े रहे हैं, उनको तो इजीली ये क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। वानाक्राई इज बेसिकली अ साइबर अटैक। वानाक्राई इज बेसिकली अ साइबर अटैक। वानाक्राई बेसिकली ransomware अटैक वाज वर्ल्ड वाइड साइबर अटैक इन 2017, ठीक है ना। प्लीज़ याद रखिएगा, प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है। आप इन तीनों क्वेश्चन को देखिए, 4th, 5th, 6th तीनों क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज और बेसिक नॉलेज से आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। आपको वेब ब्राउज़र आपको पता ही होता है, आपको 1 गीगाबाइट कितना होता है। वानाक्राई अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हैं वहाँ से भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नाउ 7th क्वेश्चन, CD-ROM इज। 7th क्वेश्चन, CD-ROM इज, प्लीज सॉल्व इट। इसका आंसर है सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। बेसिकली CD-ROM फुल फॉर्म होती है, लिख भी लीजिए, कल को पूछ ले, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। बेसिकली इट इज़ यूज फॉर स्टोरेज द सेकेंडरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज। और एक प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, सेकेंडरी स्टोरेज कैन नॉट बी प्रोसीड डायरेक्टली बाय द CPU, इट मस्ट बी फर्स्ट कॉपीड इनटू द प्राइमरी स्टोरेज। जो सेकेंडरी स्टोरेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोसीड नहीं करता CPU, उसको हमको कॉपीड करना पड़ता है प्राइमरी स्टोरेज में। तो इसलिए मैं कहता हूँ PYQ को एनालाइज करिए, PYQ के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके जो आंसर हैं उनको आप प्लीज़ डिटेल में पढ़िए, क्योंकि उनके ऑप्शन से ही कल को क्वेश्चन बन सकता है, उनके आंसर के एक्सप्लेनेशन से ही कल को क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो CD-ROM की डेफिनेशन, इट्स बेसिकली यूज्ड फॉर द स्टोरेज फॉर सेकेंडरी मेमोरी एंड secondary storage or secondary memory cannot be processed directly by the CPU, it must be first be copied into the primary storage. Fine. Now 8th question, which one of the following is not a language translator? Please solve it. Which one of the following is not a language translator? अब इसके लिए आपको थोड़े बेसिक्स आपके पढ़ा हुआ होना चाहिए, इसमें आपके नोट्स हेल्प करेंगे। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कहाँ आपके नोट्स हेल्प करेंगे, कहाँ आपके बेसिक पता होने चाहिए, कहाँ आप अपने जनरल नॉलेज और डे टू डे लाइफ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर है लिंकर। प्लीज़ क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करिए और पहले खुद अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को, ताकि आपको पता चलता रहे कि मेरे क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। सारे PYQ क्वेश्चन है EPFO APFC के, ठीक है। इसका आंसर है लिंकर। बेसिकली 3 टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ, फिर UPSC खेला गया है क्वेश्चन से, इसने फिर क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है, नॉट अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। बेसिकली 3 टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर, असेंबलर एंड इंटरप्रेटर होते हैं, ठीक है। तीनों दिए हुए हैं, असेंबलर भी है, इंटरप्रेटर भी है, कंपाइलर भी है, बट लिंकर नहीं होता। लिंकर इज नॉट अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। बेसिकली अ लिंकर इज अ प्रोग्राम इन अ सिस्टम दैट हेल्प टू लिंक द ऑब्जेक्ट, लिंक द ऑब्जेक्ट मॉड्यूल ऑफ अ प्रोग्राम इनटू द सिंगल ऑब्जेक्ट फाइल, ठीक है ना।
Basically it can link the object module program into the single object file. It is not a language translator. Fine. ये आपको पढ़ा होना चाहिए, यहाँ पे आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, यहाँ आपने थोड़ा बहुत कंप्यूटर पढ़ा होना चाहिए. WAP स्टैंड फॉर, प्लीज सॉल्व इट. WAP स्टैंड फॉर. अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो इजीली आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे. अब देखो फैक्ट है, आता है तो आता है, नहीं आता. मैं इसलिए आपसे हर बार कहता हूँ क्वेश्चन पेपर के नेचर को, एग्जाम की डिमांड को, एग्जाम के नेचर को समझिए. EPFO APFC का एग्जाम मोस्टली फैक्चुअल है, इसलिए मैंने फैक्ट बेस्ड सीरीज भी चला रखी है. आप उन मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस वाले पार्ट को प्लीज़ देख लीजिए, वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके UPSC EPFO एग्जाम को क्रैक करने के लिए. ठीक है, इसका आंसर है बेसिकली D, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल. WAP स्टैंड फॉर वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल. बेसिकली WAP अलाउ द यूजर टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली थ्रू द वायरलेस डिवाइस. फाइन, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल. ठीक है, इसलिए फुल फॉर्म पूछ लेता है, कल को CD-ROM की फुल फॉर्म पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको लिखवा दी है. ठीक है, वहाँ से भी कल को पूछ सकता है. ठीक है, नाउ 10th क्वेश्चन, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलाउज. इसमें आपके कोई नोट्स काम नहीं आएंगे, आप इजीली अपनी जनरल नॉलेज और बेसिक नॉलेज से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलाउज, प्लीज सॉल्व इट. इसका आंसर है 6th. आप मुझे पहले बताइए, आंसर छोड़िए. इस क्वेश्चन में आप देखते ही B और C तो रॉन्ग ही कर दोगे. सेंडिंग का ईमेल तो नहीं भेजते हैं, और ना ही हम मूवी कोई डाउनलोड करते हैं, डाउनलोडिंग ऑफ मूवी फ्रॉम इंटरनेट. ठीक है, अब कंफ्यूजन होगा A और C में. सर देखो ट्रैप फिर कहाँ खेला, ट्रैप ऑप्शन में कहाँ आता है UPSC के पेपर में. सेंडिंग ऑफ फाइल विद इन अ रेंज ऑफ 10 किलोमीटर. 10 किलोमीटर बेसिकली जो ब्लूटूथ की मैक्सिमम रेंज होती है 10 to 15 मीटर होती है. 10 किलोमीटर ब्लूटूथ सेंड अ फाइल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस. ठीक है, ये ट्रैप होता है UPSC का. प्लीज़ PYQ को देखिए, मैं PYQ कंप्यूटर के करा रहा हूँ, रिमेनिंग क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा. इसका C आंसर बेसिकली, रिमेनिंग क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा PYQ कंप्यूटर के. 10 क्वेश्चन आज अपन ले रहे हैं. 24-25 क्वेश्चन टोटली पूछे गए हैं. 14-15 क्वेश्चन बचे हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे. प्लीज़ जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन PYQ कंप्यूटर के सॉल्व करे हैं, एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको लिखवाया वो लिख लीजिए. ये जितने भी मैंने 10 क्वेश्चन करे, रिमेनिंग क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे. ठीक है, और प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियोस फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी एंड साइंस. ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा. आज वहाँ पे कुछ करवाऊंगा. मैं कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल की बॉडीज़ की जितनी PDF थी मैं डाल चुका हूँ. ठीक है, कमिटीज़ वाली में अमेंडमेंट वाली वीडियोस वगैरह सब डल चुकी हैं. प्लीज़ इंपॉर्टेंट है. और कल मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाली थी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, सारे सब्जेक्ट को लेके कौन सा एक्ट करना है, कौन सी स्कीम करनी है, मैंने वहाँ सारा कुछ बता दिया है. ठीक है, फाइन एंड हैव अ गुड डे. बाय.